मात्र 5 से 6 हज़ार की सैलरी में मैंने सोने चांदी जैसी अपनी ज़रूरत की सारी छोटी बड़ी चीज़ें खरीद ली। कैसे? आखिर ये कैसे हो सकता है? यही चीज़ें बड़ी बड़ी जॉब करने वाले जिनकी 10 12 15 हज़ार सैलरी होती है वो नहीं खरीद पाते। मैंने ऐसा कैसे कर लिया? आज आपके साथ वही सब चीज़ें शेयर करूँगी। तो अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और नहीं कमाती हैं या कम कमाती हैं तो अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे जोड़ें, सब कुछ कैसे मैनेज करें, आज आपके साथ वही शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए, मैं तो कोई नौकरी बिजनेस भी नहीं करती हूँ, घर बैठे सिलाई करती थी। और आप ही देखो कि अगर आप घर पे सिलाई करते हो, घर का काम करते हो, मेरे जैसा यूट्यूब भी चलाते हो, तो आप महीने में कितना कमा सकते हो? बहुत मुश्किल से 5 हज़ार, साढ़े 5 हज़ार या 6 हज़ार। तो मैंने 5 से 6 हज़ार की महीने की सैलरी समझ लो मेरी। तो फ्रेंड, आज जो आप मेरे हाथ में सोने चांदी जैसी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं, ये यूं ही नहीं मिल गई हैं। कई रातें मैंने जागा है, कई इच्छाएं मैंने त्यागी हैं, ठीक है। कई बार बहुत दुखी परेशान हुई हूँ, रोई हूँ। देखिए, मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी इसलिए हैं क्योंकि मेरी अर्निंग बिल्कुल छोटे से तरीके से होती है, बहुत कम लेवल पे होती है। तो जब हम पाई पाई जोड़ते हैं और फिर उसको हज़ारों में बनाते हैं और हज़ारों से जब एक कई कई महीनों रोकी हुई इच्छा पूरी करते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी हो जाती है। मैं कहती हूँ चाहे वो एक जोड़ी बिछिया ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप 2 साल 3 साल उसके लिए इंतज़ार करते हैं और फिर पूरी होती है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। देखिए, जो औरतें नहीं कमाती हैं, आज मैं उनको बताने वाली हूँ कि आप पैसा अगर नहीं भी कमाती हैं तो कैसे बचाएँ और कैसे अपनी बड़ी ज़रूरतें पूरी करें। देखो, छोटी तो ज़रूरत होती है कि पति ने कमाया और घर में खाना-पीना रख दिया, हमने बना खा लिया, है ना? अपने बच्चों की छोटी-मोटी ज़रूरतें पूरी की। लेकिन बड़ी ज़रूरतें मीन्स ये होता है कि भैया हमें पायल चाहिए, बिछिया चाहिए, कान के चाहिए, मंगलसूत्र चाहिए। ये गृहस्थी की चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो औरत को चाहिए है, तो भाई औरत की मजबूरी है लेना या देना। ये गृहस्थी की चीज़ें हैं। पता है आपको, ये चीज़ें ऐसे समय पे काम आती हैं, पैसे तो फिर भी खर्च हो जाते हैं हाथ के, लेकिन सोना-चांदी ऐसे समय पे काम आता है जहाँ कोई रिश्ता, कोई अपना काम नहीं आता। तो ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है। सोना चांदी भी समझ लो आपकी पूंजी है, जमा पूंजी। जब मर्जी आप उसे पहन लो, यूज़ कर लो और मन खुश हो जाता है। फिर अपनी चीज़ें संभाल के रख लो, अगर कभी बुरा वक्त मुसीबत आए तो इन्हें यूज़ कर लो, ज़रूरत पे काम आ जाती हैं। गिरवी रख दो, कुछ भी कर लो, चीज़ें वापस मिल जाती हैं। हम तो ऐसा कभी नहीं करते आज तक, ना हमने उधारी ली, ना कर्ज ली, ना कभी अपनी सोना चांदी गिरवी रखी। क्योंकि देखो, मेरे माँ बाप के दिए संस्कार कहते हैं कि उधारी खाने से अच्छा भूखा सो जाओ तो सुकून की नींद आती है। उधारी खा के सो जाओ तो मन में टेंशन रहती है कि आज नहीं तो कल चुकाना है। ऊपर से घर की लक्ष्मी होती है सोना चांदी। इसको गिरवी रखना या बेचना मतलब तुमने अपने संस्कार बेच दिए, गिरवी रख दिए। तो हमारे माँ बाप के दिए संस्कार कहते हैं कि सोना चांदी एक बार खरीद लिया तो इससे आप अपने आप को ए, सजाओ, अपनी खुशियाँ पूरी करो, अपनी ज़रूरतें पूरी करो और अपने इस धन लक्ष्मी को संभाल के रखो। ऐसा नहीं कि छोटी-छोटी ज़रूरतों पे गिरवी रखो, बेच दो, उस पे डिपेंड ना रहो। ये सोचो कि आपकी ये पूँजी है, आपकी चीज़ें हैं, जुड़ी रखी रहें, सुरक्षित रखी रहें। ऐसा दिन, ऐसा मौका ना आने दो कि गिरवी रखना पड़े, बेचना पड़े, कर्ज़ लेना पड़े। भगवान ने हाथ-पैर अगर सही सलामत दिए हैं तो इतने लायक बन के रहो कि भले आज भूखा सोना पड़े पर कल आपका सुरक्षित हो, मजबूत हो, किसी पे डिपेंड ना रहें, हाथ ना फैलाएँ, ना ही अपने छोटों के सामने, ना ही अपने बड़ों के सामने। ऐसा काम ही क्यों करें कि झुकना पड़े। मैं सच बताऊँ, सिर्फ़ भगवान के सामने झुकती हूँ और किसी के सामने झुकती ना, मुझे ये पसंद है। मेरा कहना यही है, भले भूखे सो पर अपने दम पे जीना सीखो। भूखे सो जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चोरी का, कर्ज़ का, गलत तरीके का खा के सोना कभी भी सुख नहीं देता है। तो आज जो आप मेरे पास ज्वेलरी देख रहे हैं, ये ना मेरी माँ-बाप की दी हुई है, ना मेरे ससुराल वालों की, ना किसी की। ये मेरी अपनी पाई-पाई जोड़ी हुई है। मेरी हज़ारों चीज़ों की इच्छा मार-मार के मैंने ये जोड़ा है। जैसे कभी किसी की अच्छी साड़ी देखती हूँ तो मेरा मन करता है मैं पहनूँ, पर पैसे नहीं होते, ज़रूरत रुक जाती है, इच्छा रुक जाती है। लेकिन जब मेरे पास पैसे आते थे, तो सोचो मैं अपनी ये साड़ी की, ये मेकअप की, इन सब चीज़ों की इच्छा पूरी कर सकती थी। पर मैंने इन सब छोटी चीज़ों को साइड रख कर अपनी बिछिया, पायल, झुमके, मंगलसूत्र ऐसी चीज़ों को मैंने इम्पोर्टेंस दी कि नहीं, अब ये छोटी चीज़ें पीछे छूट गई तो छूटने दो, अब मुझे बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए के लिए बड़ा सहना, बड़ा सोचना और बड़ा करना पड़ता है। उसके लिए पाई-पाई जोड़ी मैंने। आप सोचो, कभी मुझे 20 रुपए मिलते थे, कभी 50 मिलते थे, कभी 500 मिलते थे, तो कभी-कभी मुझे सिलाई के 1500 मिलते थे। 1500 ये ऐसे मिलते थे कि मान लो जैसे किसी कस्टमर ने 4 जोड़ी कपड़े डाल दिए, अब वो 10 दिन 12 दिन बाद आएगा लेने, तो पूरी पेमेंट करेगा।
अब देखो मेरी मात्र 5 से साढ़े 5-6 हज़ार की ये समझ लो सैलरी है जो मैं महीने भर में कमाती थी घर बैठे। यूट्यूब भी चलाना, बच्चे भी देखना, अपने बच्चे भी पढ़ाना, घर परिवार अच्छे से मैनेज करना, कोई दूसरा है ही नहीं जो मदद करे। तो इन सब में रहते हुए भी मैंने अपनी मशीन का फ़ायदा उठाया। नए पुराने सब कपड़े सिले, जो भी बना, मतलब 20 रुपए की कमाई हो रही तो 20 की, 500 की हो रही तो 500 की। अब देखो जो सिलाई करता है वो जानता है कि कभी एक भी सिलाई नहीं होती है, एक भी कस्टमर नहीं होते हैं, तो कभी इकट्ठे ढेर कपड़े आ जाते हैं तो करना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय पे जब करना मुश्किल होता था तो मैं रात रात भर जाग कर सिलाई करती थी, ताकि वो पैसे भी आ जाएँ, वो कस्टमर भी ना हाथ से जाए और काम भी हो जाए। और जब सिलाई नहीं होती थी तो थोड़ा वीडियो पे ध्यान देती थी, थोड़े घर के एक्स्ट्रा काम कर लेती थी। तो ऐसे सिलाई के काम होते हैं। और देखो मेरी कोई दुकान नहीं थी, मैं घर बैठे करती थी। तो देखो अगर जीवन में बड़ी चीज़ें, बड़ी इच्छाएँ, बड़े सपने पूरे करने होते हैं ना, तो छोटी-छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती है, उनको इग्नोर करना पड़ता है, दिखावे पे नहीं जाना होता है। दिखावे की ज़िंदगी बहुत तकलीफ़, बहुत दुःख देती है। मैंने दिखावे वाले वो लोग भी देखे हैं जो घर के बाहर सज-धज के जाते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि हम अच्छे कपड़े हैं, अच्छी गाड़ी है, अच्छी ज्वेलरी है, वगैरह-वगैरह। और जब शाम को घर लौट के आते हैं तो पता नहीं होता है घर में आटा है कि तेल है कि नहीं, पता चला 2 महीने का किराया देना है, दूध का देना है, और वही टेंशन शुरू हो जाती है। तो दिखावे पे ना जाइए, रियलिटी में रहिए कि हाँ भाई, हमने भले दाल रोटी खाई पर हमारा पेट फुल है, भले हमारे कपड़े थोड़ा हाई उसके नहीं हैं, हाई क्लास के नहीं हैं, भले हमारे कपड़े सस्ते हैं, बट हम नए पहने हैं, अच्छे पहने हैं, अपने पहने हैं, है ना? तो इस तरीके की ज़िंदगी जीना सीखिए, ताकि भले टेंशन थोड़ी रहे, तसल्ली ये भी रहे कि जो है अपना है, जैसा है हम वैसे ठीक हैं। दिखावे की ज़िंदगी में मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, ना कभी मैं कर्ज़ लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि देखो कर्ज़ ऐसा है कि बहुत चिंता में डाल के रखता है। तो इस तरह की लाइफ़ मैंने हमेशा जी है, हमेशा अपनी 10 इच्छाओं को, 10 चीज़ों को रोका है, मारा है, तब जाके अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरी की है। और ये कहने में मुझे बहुत गर्व फ़ील होता है कि देखो भले मैंने थोड़े कमाया, लेकिन उस थोड़े को बहुत सही जगह यूज़ किया, सही तरीके से बचाया। बहुत गर्व होता है कि देखो जो नौकरी वाली औरतें कुछ ऐसी होती हैं कि जो अच्छा खासा कमा रही हैं, लेकिन दिखावे के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि देखो उन्हें ये लगता है कि हम अच्छी साड़ी दिखा दें, अच्छी ज्वेलरी दिखा दें, बट दिखावे वाले 2 मिनट खुश होते हैं, अपने घर चले जाते हैं, किसी को क्या ही लेना। लेकिन खुश आप तब होगे जब आपका हाथ मजबूत होगा। मैं हमेशा अपना हाथ मजबूत रखना पसंद करती हूँ। मेरे कपड़े क्या, मेरे कपड़े तो 2 मिनट आप देखेंगे, 2 मिनट बगल वाले देखेंगे, सब अपना-अपना काम करेंगे। लेकिन मेरी जो मजबूती है, ना वो आप देखेंगे, ना बगल वाले देखेंगे, वो मेरे बुरे समय में मेरे काम आएगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ, भले आप नहीं कमाते हो, भले पति की कमाई है, अगर 100 रुपए हाथ में आते हैं, 10 आते हैं, 50 आते हैं, तो उसको अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों में नहीं लगाओ, उसे अपने बड़े सपनों के लिए जोड़ो। ऐसे जोड़ो कि भाई आज 100 रुपए मिल गए, तो अब 6 महीने का टारगेट है कि 100-100, 10-10 रुपए जोड़-जोड़ के एक बड़ा सपना, एक बड़ी ज़रूरत पूरी करनी है। बीच में भटको मत। जो भटक जाते हैं उनके बड़े सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। तो ऐसे ही मैंने बचाया है। ये सोचो कि मात्र 5 से साढ़े 5-6 हज़ार की समझ लो ये सैलरी है मेरी, क्योंकि देखो जो सिलाई करते हैं वो जानते हैं कि पैसे आज ग्राहक आया तो आज ही नहीं मिल जाते हैं। वो ग्राहक कभी 10 दिन में आता है कपड़े उठाने, तो कभी 15 दिन में आता है, तब जाके हमें पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से काम चलता है, कभी इकट्ठे मिल जाते हैं 2-2 हज़ार रुपये, तो कभी 50 रुपये भी नहीं मिलते हैं। लेकिन काम बराबर, मेहनत बराबर करनी पड़ती है। काम सिलाई का रोज़ करना पड़ता है, पैसे एक दिन मिलते हैं कभी-कभी, लेकिन फिर भी पैसे आते रहते हैं हाथ में। तो इस तरीके से मैंने अपनी पाई-पाई जोड़ के अपनी छोटी-बड़ी ज़रूरतें पूरी की हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप कमाते हो तो पैसे को सही तरीके से जोड़ो। आप एक टास्क बनाओ कि आप जो कमा रहे हो उसमें से कितना बचाना है, और मेन बात ये है बचाना किस लिए है, आपकी ज़रूरत क्या है। ये सब जब आप सोच के जोड़ोगे तो यकीन मानो आप जोड़ पाओगे, आप बचा पाओगे। मेरे जैसी हज़ारों बहनें हैं जो थोड़ी-थोड़ी भी कमाती हैं ना, लेकिन फिर भी अपनी बड़ी सेविंग रखती हैं, और ऐसी हज़ारों औरतें हैं जो अच्छा खासा 10-12 हज़ार की जॉब करती हैं, लेकिन यकीन मानो कि उनकी जेब में, उनके पर्स में, उनकी सेविंग पॉकेट में 5,000 रुपये भी नहीं निकलते हैं। जब कहीं जाने की ज़रूरत की, मुसीबत की बात होती है ना, तो पैसे नहीं निकलते हैं, सिर्फ़ अफ़सोस निकलता है कि हमने ये ख़रीद लिया था, हमने वो ख़रीद लिया था, पैसे खर्च हो गए। लेकिन हम जैसे लोगों के पास जो दिखने में गरीब दिखते हैं, मिडल क्लास के दिखते हैं, बेचारे दिखते हैं,
फिर यही लोग फिर काम आ जाते हैं। तो हम जैसे लोग कभी दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाते। मुझे यकीन है जो मेरे जैसी बहनें हैं जो अपने कर्म को अच्छे लगन से, मन से करती हैं, विश्वास से करती हैं, दिखावे पे यकीन नहीं करती, रियल लाइफ जीती हैं, जो अपनी प्रॉब्लम खुद मैनेज करती हैं, हैंडल करती हैं और छोटी से छोटी कमाई में सेविंग करती हैं, मुझे ऐसा लगता है उन बहनों को दुख होता ही नहीं होगा किसी चीज़ का। वो हमेशा सुरक्षित रहती होंगी और स्ट्रॉन्ग रहती होंगी पैसे को लेकर। तो देखो, कपड़ों का और बाकी चीज़ों का दिखावा एक साइड होता है, हाथ में जो पैसे की मजबूती होती है उसकी खुशी ही अलग होती है, वो अलग होती है। तो ज़िंदगी ऐसी जियो कि आपको टेंशन ना हो, डर ना हो कि आज हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, कल हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें। ये सोचो, आज हमारे पास भले काम नहीं है, काम भले कल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो सेविंग है वो हमारी ताकत है। सेविंग को साथ लेके रखो, उससे बड़ी छोटी सब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। देखो, मैंने कम से कम पैसे कमाए हैं सिलाई से रिलेटिव। देखो, मंथली जिनकी जॉब होती है उन्हें इकट्ठा पैसा मिलता है, वो चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन सही प्लानिंग, सही सोच ना होने के कारण लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं इतना कम कमाती हूँ, मेरे जैसी कई बहनें हैं जो कम कमाती हैं, फिर भी सही तरीके से सोचती हैं, सही तरीके से जोड़ती और सही जगह इन्वेस्ट करती, तब जाके वो खुश रहती हैं कि हाँ भाई, हमें तसल्ली है कि हमारे पास हम भले कम कमाते हैं लेकिन ये बड़ी चीज़ तो है, हमारी पसंद की चीज़ तो है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जोड़ने का तरीका सही सीखो आप। कमाई का तरीका कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर तरीका सही है जोड़ने का तो यकीन मानो आप अच्छी सेविंग कर सकते हो। ये सोचो कि मैंने इतनी हज़ारों ज़रूरतें अपनी रोकी, मारी, और जब कमाना शुरू किया तो और भी अपनी ज़रूरतें रोक दी, मार दी, और बड़ी चीज़ें सोचने की, नहीं नहीं अब मुझे ये ख़रीदना, वो ख़रीदना, और उनके लिए मैंने जोड़ना शुरू किया। तो ऐसा बताओ, ऐसे कम लोग होते हैं कि सामने ज़रूरत हो और उसको मार के दूसरा सोचने लग जाएं कि नहीं अब ये नहीं चाहिए, अब दूसरी चीज़ चाहिए, दूसरे की प्लानिंग करने लगें। तो इस तरीके से हम अपनी कम से कम सैलरी में बड़ी बड़ी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तभी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऐसा नहीं है कि जब 15-20 हज़ार की सैलरी होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। आप बने रहो मेरी वीडियो में। मैंने शुरू से ही आपके साथ सब कुछ सही तरीके से शेयर किया है ताकि आप सबको हिम्मत मिले, एक समझ लो आपको सही वो मिले रास्ता कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। समझ लो आपको सही गाइडेंस मिले, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपको सही मोटिवेशन मिले। क्योंकि देखो, जब कोई हमसे छोटा अच्छा करता है ना सामने, तो हम कितने भी अमीर हों, कितने भी बड़े हों, कहीं ना कहीं हमें ये समझ आ जाता है कि हाँ हमसे क्या चूक हुई है, क्या गलती हुई है, और हम अब ऐसे नहीं करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। ये होता है। कहीं ना कहीं मैंने भी छोटी छोटी चीज़ें किसी और से सीखी हैं, समझी हैं, और उनको अपने जीवन में अप्लाई किया है, और यकीन मानो बहुत प्रॉफिट हुआ है मुझे उन बातों को समझ के। प्रॉफिट ये नहीं कि मुझे पैसे की बचत हुई, प्रॉफिट ये कि मैं गलत करने से बच गई। कि हाँ, कई बार मैं ये सोचती हूँ कि सामने वाले के पास अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं, तो मेरी पेमेंट आएगी तो मैं एक बार में 8-10 हज़ार खर्च करके सब कुछ बढ़िया कर लूँगी, ऐसा मन आ जाता है। लेकिन फिर सोचती हूँ नहीं नहीं, उसके पास सिर्फ साड़ियाँ हैं, लेकिन जो मेरे पास है वो तो नहीं है, मैं उससे भी बेटर बनाऊँगी। तो ऐसी सोच हमें भटकने से बचा लेती है। तो हमेशा अपनी सोच अच्छी रखो, दिखावे वाली ना रखो कि सामने वाले पास क्या है। जो उसका है वो उसका है, जो आपका है वो आपका है। हम दिखावे की दुनिया से कभी नहीं जीत सकते। आज दिखावे वाले की इच्छा पूरी करेंगे, ये चीज़ दिखाएंगे, कल दिखावे में कुछ और चल जाएगा ट्रेंडी, फिर वो दिखाएंगे। तो दिखावे में कब तक उलझे रहेंगे। इससे अच्छा है रियलिटी में जियो। आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है, इच्छा क्या है, कहाँ आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस करो। तो इस तरीके से ज़िंदगी कटती है। देखो, ज़रूरी नहीं है जो 2 जोड़ी कपड़ों में है, सिंपल साधारण जी रहा, गरीब सा दिख रहा, वो गरीब ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखना, कई बार वो गरीब से दिखने वाले लोग ही जब हमारी आँखों के सामने असली रूप में आते हैं, तो फिर हमें पता चलता है हमारी असली औकात कि हाँ भाई, हम जो दिखा रहे थे अच्छा अच्छा, वो सिर्फ़ दिखावा था। इनकी जो गरीबी दिख रही थी और आज जो हमें दिख रहा है, ये असलियत है। तो कभी किसी को छोटा कमज़ोर ना समझना, क्योंकि अक्सर वही मज़बूत निकलते हैं दिखावे वालों से ज़्यादा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ, लेकिन अपने हाथ को इतना मज़बूत रखती हूँ कि मेरे अगर पति का 4 महीने काम ना भी चले, तो मुझे कभी किसी के सामने ये नहीं कहना पड़ता कि हमारे घर का किराया नहीं चुका है, दे दो, गैस नहीं है, दे दो, कि घर में कोई बीमार है, दे दो, या हमें ज़रूरत है, दे दो। नहीं, फिर भी हमारा वैसे ही चलता है। तो ये होती है थोड़ी सी सेविंग समझदारी से करना। कुछ 10 जोड़ी अच्छे कपड़ों में 10 हज़ार बर्बाद कर दोगे तो समझ लो वो बर्बाद हो गए, वो साल में एक ही बार पहनोगे।
लेकिन अगर उस 10 जोड़ी में आप कुछ एक ऐसी ज्वेलरी बनवा लोगे जो आपकी आत्मा को बहुत शांति देगी, बहुत प्राउड फील करवाएगी, तो आपको अलग ही लगेगा कि हाँ, हमने कुछ जोड़ा है। तो आज की बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं उन सभी बहनों के लिए बात कहती हूँ जो कहती हैं कि हम कम पैसों में कैसे जोड़ें, क्या खरीदें, कैसे करें, हम कमाते नहीं हैं। तो देखिए, सब तरीके के रास्ते होते हैं, आपको उन पर कैसे चलना है ये आपके ऊपर है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैंने सोचा आप सबको ये बताऊं। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम कमाते नहीं हैं तो कैसे जोड़ें। देखिए, तो भी जोड़ सकते हैं, मैंने बता दिया कैसे। आपको एक अपना टास्क बनाना होगा कि हम क्यों जोड़ रहे हैं, किस लिए जोड़ रहे हैं और हमें ये कब तक खर्च नहीं करना है। ये जब आप समझ लेंगे तो आपका पैसा जुड़ेगा। जो जोड़ने में हाथ लगा दिया उसे खर्च करने की कोशिश मत करना, भटकना मत, तब जुड़ेगा। तो इस तरीके से मैं करती हूँ, इसी तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये बात समझ आई हो तो इसे फॉलो ज़रूर करना। मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें त्यागी हैं मैंने अपनी शादी की 14-15 साल में, और आज जाके कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जो शायद किसी नौकरी वाले के पास ना हो। ये बात मैं प्राउड से कह सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि अपने आप को मजबूत बना के रखना सीखो। दिखावे में जीना बिल्कुल ना सीखो। दिखावे में कोई सुख नहीं है, सुख उसमें है जो आपके हाथ में है। तो अपने हाथ का देखना सीखो बस। बाकी दिखावे में तो देखो दुनिया ही चल रही है, सब दूसरों को दिखाने में दुखी पड़े हुए हैं, दूसरे का देख देख के दुखी हैं। जो अपने हाथ की मजबूती देख के सुखी है वही सच्चा और सही समझदार है। तो फ्रेंड, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन क्या करूँ, अब ये वीडियो का भी एक काम है जो हमें रोज़ करना होता है, तब जाकर कुछ मतलब यहाँ से भी कुछ फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ये काम है, ये हमारा काम है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम कैसे सफल होंगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये भी कहती हूँ कि वीडियो आपके घर की कंडीशन, आपकी कंडीशन चाहे जैसी हो, आप इस काम को कंटिन्यू करो। देखो, मेहनत जब तक 100% नहीं होगी, सफलता कहीं नहीं मिलेगी। तो हारने से कुछ नहीं मिलता है। जब तक आपको जीत ना मिल जाए, हारने का कभी सोचना ही मत। आई होप आज की बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और एक हाइप ज़रूर करना। देखिए, जितनी भी बहनें मुझसे जुड़ी हैं उन सब के बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और उन्हीं सब के लिए मैं ये वीडियो लाती हूँ। क्योंकि देखो, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और कोई बिजनेस या कोई जॉब नहीं है, छोटी सी सिलाई मशीन है, उसी के ज़रिए मैंने पैसा कमाया, बचाया, अपनी ज़रूरतें पूरी की हैं, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी की हैं। कोई नौकरी वाले घर से नहीं हूँ, हस्बैंड मेरे मज़दूर हैं। और देखो, भगवान ने हाथ में मोबाइल दिया, मोबाइल चलाने की समझ दे दी, तो आज मोबाइल से भी जो कर रही हूँ वो आपके सामने ही है। तो हमें कहाँ, किस लाइन में कैसे आगे बढ़ना है वो हमारे ऊपर है। अपने समय को जहाँ लगाओगे, जैसा लगाओगे, वैसा ही आप उसको पाओगे आने वाले समय में। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार सपोर्ट करते हो। देखो, ये बच्चे मेरे ऐसे खेलते हैं दिन भर गांव में आकर के।